देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में लेबर विभाग, पुलिस और प्रशासनिक विभाग की संयुक्त टीम ने दोने बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण, आपको झकझोर कर रख देगा। यकीन करना मुश्किल होगा कि क्या लालच में कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है। पुलिस ने मौके से 12 मजदूरों को बंधन मुक्त कराया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा इन मजदूरों को बंधक किसने बनाया और क्यों? आखिर इन मजदूरों की क्या गलती थी? इस खबर की क्या है सच्चाई? साथ ही जानेंगे पुलिस इन मजदूरों तक कैसे पहुंची, क्या क्या अब तक हुई कार्रवाई, सब कुछ जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ ही साथ नेपाल देश के मजदूरों को पैसों का लालच देकर यहां काम करने के लिए इस फैक्ट्री में लाया जाता था। लेकिन यहां लाने के बाद पैसे तो दूर की बात है, उन्हें यातनाएं देते हुए ना तो खाने को कुछ दिया जाता था और ना ही पीने को। इसके साथ ही उनके आधार कार्ड, मोबाइल फोन भी छीन लिए जाते थे। इन सभी मजदूरों की निगरानी के लिए 2 पिटबुल डॉग भी फैक्ट्री में रखे गए थे ताकि डर से ये मजदूर कहीं फैक्ट्री से बाहर न निकल जाए। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तकरीबन 2 सालों से इस फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखे गए इन मजदूरों में से कई की मौत भी हो चुकी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फैक्ट्री से पुलिस ने मजदूरों को यातनाएं देने में इस्तेमाल किए जाने वाले डंडे और अन्य चीजों का भी बरामद किया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा और उसकी पूरी जानकारी दी, जिसके बाद लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस और प्रशासनिक विभाग की संयुक्त टीमों ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री में रामू, विक्रम, नारायण, सीताराम, संतोष, शिवम जाटो, जगदीश, राजहंस, साहिल रंजीत पासवान, दिलशाद, उज्जवल और सोनू चौहान कुल 13 मजदूरों को बंधन मुक्त कराया था। बंधन मुक्त हुए पीड़ित मजदूरों ने बताया कि तकरीबन 2 साल पहले उन्हें विभिन्न राज्यों से पैसे का लालच देकर इस फैक्ट्री में काम करने के लिए लाया गया था, लेकिन यहां आने के बाद उनके मोबाइल फोन और आधार कार्ड छीन लिए गए थे। इसके बाद इन्हें लगातार लाठी डंडों से पीट कर यातनाएं दी जाती थी और खाने के लिए 24 घंटे में एक बार सूखी रोटी दी जाती थी। इन सभी मजदूरों की निगरानी के लिए 2 पिटबुल डॉग भी इस फैक्ट्री में रखे गए थे ताकि इनके डर से मजदूर बाहर ना जाने की कोशिश करें। आला अधिकारियों द्वारा सभी मजदूरों का मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया और इसके बाद उन्हें खाना भी खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद मजदूरों का स्वागत किया गया फूल मालाओं के साथ और फिर उनको उनके घर पहुंचा दिया गया। और आपको बता दें कि मजदूरों को पाकर परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। अपनों से मिलकर मजदूर काफी ज्यादा खुश नजर आए। और आपको बता दें कि इस मामले में एसएसपी मुजफ्फरनगर ने जानकारी दी है, क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। कल तितावी थाना अंतर्गत जो 12 लोग बधुआ लोग जो मुक्त कराए गए थे पुलिस टीम द्वारा और प्रशासन की टीम द्वारा, जिसमें तहसीलदार भी थे और श्रमायुक्त भी थे और हमारी पुलिस की टीम थी, हमारे डीएसपी थे, हमारे एसपीआरए थे तथा हमारी टीम के द्वारा कराए गए थे, उस संदर्भ में अवगत कराना है फॉलोअप के रूप में कि आज उनमें से 4 लोगों के 183 बीएनएसएस के तहत बयान किए गए तथा साथ ही साथ उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। 4 के परिजन बिहार से 2 लोग और एक औरैया उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ एक जोधपुर राजस्थान से यहाँ पहुँच चुके हैं। उनको यहाँ पर आवासित भी करा दिया गया है, थाने की तरफ से उनकी सारी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही साथ और लोगों के बयान कल कोर्ट में करा दिए जाएंगे 183 बीएनएसएस के तहत। और इस संदर्भ में और अवगत करा दूं कि एक एसआईटी गठन किया गया है जिसमें जो है इसकी पूरे सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सारे तथ्यों पर, सारे जो और फैक्ट्स हैं उसके आधार पर तफ्तीश करने के लिए। इसी प्रदेश में यह भी बता दूं आपको कि इसमें जो यहाँ पर सहायक श्रमायुक्त हैं मिस्टर देवेश, उनसे संपर्क किया गया है पुलिस टीम द्वारा और उन्होंने अवगत कराया है कि पुनर्वास योजना के तहत इमीडिएटली 30,000 रुपए पर हेड दिया जा रहा है सभी को और यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, सबके अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं तथा 6 लोगों के परिजन ऑन द वे हैं। इसमें 3-4 लोग अभी ऐसे हैं जिनके परिजनों का भी संज्ञानित नहीं हो पाया है, वो भी पुलिस प्रयास कर रही है और इस संदर्भ में निश्चित तौर से हर संभव जो प्रयास होगा
वो उन लोगों को सहायता करने के लिए पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा है तथा उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्थापन के साथ साथ उनके गंतव्य को पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी शिवा त्यागी और प्रदीप बलियान अलग अलग रेलवे स्टेशन के संपर्क में थे। उनके माध्यम से आरोपी नौकरी और अच्छी तनख्वाह देने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते थे। झांसे में आने के बाद उन्हें बंधक बना लिया जाता था। पुलिस को टिप टाप मिला था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पीड़ित लोगों की कहानी सुनिए उनकी जुबानी। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी सीतापुर से हूँ। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में झूठ साझ बोल करके हमको पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय 3 टाइम खाना। न यहाँ चाय मिलता था न खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती 24 घंटा बाद, वो भी नमक रोटी मिलता था। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामू है जी। रामू, बताइए, आपको फिलहाल पुलिस ने तो बंधन मुक्त करा ही दिया जी। क्या कहेंगे? आपको कितने समय के पैसे? हमें वहाँ सर दो महीना 20 दिन हो गया है वहाँ पे काम करते करते। सर पैसा ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है। पुलिस का इतना बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसएस साहब का, सीओ साहब का, सब बहुत मेहरबानी है सर। इनने हमारे को छुटकारा दिया है। वहाँ बंधन बना के रखा था पैसों का सर, कुछ न कुछ हमें घर तक का पहुँचाने का करवा दें सर, यही बहुत है। पुलिस ने हमें नई जिंदगी ला के दी है सर। बहुत बहुत पुलिस का मेहरबानी है सर। उनको हमें कपड़े दिए, अच्छा खाने को दिया सर, थोड़ा इंसान जैसा बना के हमें रखा है सर। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?